अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तुलबा। तो जैसा कि आपको पता है हमारी जो है नाइन्थ की मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज बात करेंगे हम लोग हमारा यूनिट नंबर 9 जो है उसके बारे में, ठीक है, जो कि सिमिलर फिगर्स मसावी अशकाल के रेलेवेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पॉलीगॉन का पता आपको होना चाहिए। कोई भी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स की शक्ल, क्लोज्ड फिगर जो शक्ल हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं जी, पॉलीगॉन बोलते हैं। इसके अलावा जो है कोई भी दो जो चीज़ें हैं वो नेसेसरी नहीं है उनकी सारी की सारी साइड्स बराबर हो, तो तब वो जो है बराबर होती हैं। टू पॉलीगॉन जो हैं, दो शक्लें जो हैं उस वक़्त भी सिमिलर होती हैं अगर उनके एंगल्स और साइड्स की जो रेशो है वो भी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। वो क्या होती हैं हमारे पास जी, वो बराबर होती हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के लिए जो है उसने छोटी मोटी यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। इस वाली शक्ल के अंदर जो अगर हम देखें तो मैयर एंगल ए जो है उधर मैयर एंगल किसके बराबर है जी, डी के बराबर है। और इधर जो मैयर एंगल बी देखें तो वो ई के बराबर है। मैयर एंगल सी जितना है उतना ही मैयर एंगल हमारे पास एफ है। ये छोटी छोटी जो है मिसालें उसने हमें यहाँ पे गिवन दी हुई हैं। एक और यहाँ पे जो है एग्जाम्पल टाइप है कि क्या ये सिमिलर है कि नहीं। डिफरेंट ये हमारे पास ट्राइंगल्स हैं और इनके डिफरेंट साइड्स की रेशियोज ली तो देखिए सबका आंसर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। डिफरेंट साइड्स की रेशियो लेने से अगर आंसर बराबर आ जाए हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है जी, सिमिलर है। ये आपने कॉन्सेप्ट जो है माइंड में रखना है। बाकी हम जो एक्सरसाइज को प्रॉपर स्टार्ट कर लेते हैं और इंशाल्लाह जो आपके सारी बेसिक्स जितनी भी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, इंशाल्लाह उसको हम क्लियर कर लेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसका यही था जो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे जो डिमांड हुई है वो ये है कि उसने हमें ना ये एक जो है सॉलिड शेप दे दी है, ठीक है। भाई साइड पे हो जा, रोशनी की वजह से शायद जो है इधर आ रहे हैं। हमें उसने जो है क्या दिया हुआ है जी, दो सॉलिड जो है शेप दी हुई है और हमने जो प्रूफ करना है कि ये क्या है, सिमिलर हैं कि नहीं है। अब इसके लिए जो है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमने जो है इसकी डिफरेंट साइड्स की रेशियोज़ को लेके देखते हैं और फिर इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है अगर हम ले लें इसको, ये क्यूबिक शेप जो है हमें कुछ नज़र आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको लेंथ ले लेते हैं, इसको विड्थ ले लेते हैं, इसको हाइट ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल हम लोग लिखेंगे रेशो ऑफ लेंथ, ठीक है। इसकी रेशो जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 4, और उस साइड से जो है हमारी फिर क्या हो जाएगी, 6। ये वाली इन दोनों की रेशो हम ले रहे हैं। इसको अगर हम कट शट करेंगे 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 2/3। अब नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें लेंथ की तो होगी, उसके बाद रेशियोज ऑफ हाइट कर लो। अब हाइट की रेशियो ले लेंगे, ठीक है। वो हमारे पास है इधर क्या है, 5। इधर अगर हम देखें तो ये हमारे पास होगा 7.5। अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 10 आएगा, बटे का बटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई खा के वो हो जाएगा 50/75, ठीक है। तो अब डायरेक्ट ही आप जो है आपके पास अगर 9 सीरीज़ वाला जो है कैलकुलेटर है तो उससे डायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 10 आएगा, बटे का बटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई खा के इसको 50 कर देगा। इसको कट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 1s are 5, 0 साथ वैसे आ जाएगा, 5 1s are 5, 5 5s are 15, 2 5s are 10, उसके बाद 5 3s are 15, तो ये भी कितना आ गया जी, 2/3 आ गया। उसके बाद जो है रेशो ऑफ विड्थ कर लो आप लोग इसी तरह से। विड्थ जो है इधर से ले लें आप लोग जो है 3, उधर से ले लें जो 4.5। अगेन पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 30, ये तो कितना आ जाएगा 45। इसको भी अगर आप लोग कट कर लो, ठीक है, 15 2 30, 15 3 45, तो कितना आ गया, 2/3। देखिए हमने जो है सारी साइड्स की जो है डिफरेंट साइड की रेशियोज ली, वो सारी क्या आई हैं, बराबर आई हैं। वो भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3। हम कहेंगे जी हमारे पास
जो ये शेप है, सॉलिड शेप है, ये क्या है हमारे पास सिमिलर है, ठीक है। सो यस सॉलिड से यस सॉलिड्स आर सिमिलर बिकॉज ये दोबारा नीचे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखें तो अगेन जो है दो जो है हमारे पास ये आज तो मुझे ये तंग बहुत कर रहे हैं छोटे छोटे से जो है हशरात। अच्छा जी, अगेन जो है हमारे पास वही कहानी है कि दो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। हमने चेक करना है कि क्या ये जो है हमारे पास सिमिलर हैं कि नहीं सिमिलर हैं। सो हमने क्या किया जी, हमने जो है इसकी कुछ डिफरेंट साइड्स की रेशो ले ली। हमने ली डी ई और ए बी, मतलब कि यहाँ पे देखें। सो ये हमारे पास डी ई है, दूसरी साइड पे ज़ाहिर बात है ए बी, तो अंदाज़न भी आप देख सकते हैं ये साइड इसके बराबर है, हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है आप लोग जो है परपेंडिकुलर कर लें, इसको परपेंडिकुलर ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। सो डी ई की जो है लेंथ हमारे पास जी कितनी है जी 10.5 है, और उसके बाद ए बी की जो है वो हमारे पास कितनी है जी 6 है। सो इस तरह से अगर हम जो है इसको सिंप्लीफाई कर लें, मैं ज़रा कैलकुलेटर ले आऊँ, फिर बाकी डिस्कशन बाद में करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से सिंपल हम लोग लिखेंगे 10.5 डिवाइड 6 हो रहा है तो कर दें। सो अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर होगा तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 7/4। अब इसी नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो है इस ट्राइंगल की हम लोगों ने कौन सी साइड लेनी है जी एफ डी। सो ये हाइपोटेनस, तो इस साइड से हाइपोटेनस क्या है ए सी। एफ डी जो है ये दिया ज़रा देखें, एफ डी जो है ये हमारे पास हाइपोटेनस है, इधर से ए सी हाइपोटेनस है, तो एफ डी कितना है हमारे पास 21। सो इधर लिखेंगे 21 और ए सी जो हमारे पास 12 है, और इसको कट कर लें 3 7 21 3 4 12, तो ये भी कितना आ गया 7/4। सो लास्ट में हमारे पास बचा है जी ई और एफ, ई और एफ 15.75 लिखें इसको 15.75, और इस साइड से फिर कौन सी होगी बी सी, तो ओवर कर लें 9, जो कि बी सी हमारे पास कितना था 9 था। कैलकुलेटर पकड़ें, लिखें 15.75 डिवाइडेड बाय कर लें 9। सो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 7/4। सो इसमें भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास सारे के सारी जो साइड्स हैं वो क्या आई हैं, इक्वल आई हैं। तो आप लिखेंगे सिंस द रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सो बाय साइड्स postulate द गिवन ट्राइंगल आर सिमिलर। तो आप जो है थोड़ा सा ये भी इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हमें अगेन जो है दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं। अब इसमें उसने पहले ही बोल दिया है कि ये वाले जो ट्राइंगल्स हैं ये क्या हैं, सिमिलर है। सो अगर ए बी 12 सेंटीमीटर है, ए सी 20 सेंटीमीटर है और बी सी जो 16 सेंटीमीटर है, सो इसके अंदर जो हमने डी एफ और ई एफ को हमने फाइंड करना है, क्योंकि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं सिमिलर हैं। अब सिमिलर है इसका मतलब इसकी तमाम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी। सो अगर हम देखें तो हमारे पास मैयर ए बी जो है, ए बी उधर से किसके बराबर होगा, डी ई के बराबर होगा, तो इसकी रेशो हमने बना ली, ठीक है। उसके बाद ए सी जो है वो हमारे पास डी एफ या एफ डी के बराबर होगा। उसके बाद बी सी जो है ई एफ के बराबर होगा। सो हमने जो है ए बी की वैल्यू लगाई 12, ठीक है, ए बी हमारे पास क्या था 12 ही चल रहा था, और डी ई की वैल्यू हमने लगाई 6 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू हमारे पास 20 है, और डी एफ हमने करना है जी मालूम। इसी तरह से हमारे पास जो है बी सी 16 है और ई एफ हमने करना है मालूम। सो क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो आप जो है पहले इस वाली साइड्स को ले लें यहाँ पे, ठीक है, 12 ले लें, 6 = 20 मैयर डी एफ कर लें, ठीक है। अब इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, मैयर जो साइड है डी एफ को ज़रब कर देंगे हम लोग 12 के साथ, और इधर 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसके साथ, इस 6 के साथ। सो 12 इधर मल्टी और उधर क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। 6 कम 6 6 2 12, 2 कम 2 2 10 20। तो मैयर डी एफ जो है हमारे पास वो होगा जी, ठीक है, कितना हो जाएगा जी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि अब चाहे हम इसकी और इसकी रेशो ले लें, जिस मर्ज़ी की रेशो ले लें, तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकोगे। सो आप जो अगेन जो है 12/6
इक्वल जो है 16 ओवर मैयर ई एफ ले सकते हैं। जिस मर्जी साइड को आप ले लेंगे, इससे को फ़र्क नहीं पड़ेगा आप किस वाली साइड को पिक कर रहे हैं, ठीक है। सो अगेन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग जो है, मैयर ई एफ जो है वो ज़रब खा जाएगा किसके साथ जी, 12 के साथ, और 6 ज़रब हो जाएगा जी 16। तो 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या होगा हमारे पास, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 6 ज़रब 16 तकसीम 12। सो 6 कम 6, 6 2 12, 2 कम 2 2 8 16। सो मैयर ई एफ जो है हमारे पास वो कितना है जी, 8 सेंटीमीटर है। सो इस तरह से हमारा जी ये क्वेश्चन भी डन हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास 4 नज़र नहीं आ रहा गालबन, 1 मिनट में ज़रा बुक से वेरीफाई कर लूँ जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अब 4 की तरफ हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है जी, हमारे पास जो है ये पहले से ही सिमिलर है और इनमें हम लोगों ने अननाउन को जो है, अननाउन साइड्स जो हैं उसको फाइंड करना, मतलब कि ए बी को हम लोगों ने फाइंड करना है। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंसी हैं, बराबर हैं, सो उसकी साइन हमने लगाई। सो ए बी जो साइड ये किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। ये वाली साइड जो इसके बराबर होगी, सो ए ई जो है ई सी के बराबर होगा। सो इसकी हमने इस तरह से जो है रेशोज़ हमने ले ली। अब बात करें ए बी की, तो ए बी तो हमारे पास कितना है जी, वो तो हमारे पास एक्स है। और अगर हम बात करें सी डी की, सो वो हमारे पास कितना है जी, वो हमारे पास है 1.2, ठीक है। ये 1.2 आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से ए ई की बात करें तो 7.5 है, और ई सी की बात करें तो वो हमारे पास 3 है। अब इसको भी अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें कि एक्स ज़रब खा जाएगा किससे, इस 3 से। तो 75 जो मल्टीप्लाई किससे खा जाएगा, 1.2 से। सो इसको कर लो मल्टीप्लाई, या फिर और भी आसान हो सकता था, चलिए मैं इस मेथड से करवा देता हूँ, साथ में दूसरे बता दूंगा। 7.5 मल्टीप्लाई 1.2, सो आपके पास आएगा कितना जी, 9। 3 इधर मल्टी और इधर जाके डिवाइड, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9। सो एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसका जो है एक और मेथड यहाँ से हो सकता था, वो क्या हो सकता था, x 1.2। अब क्या करें आप लोग, यहाँ से 7.5 डिवाइड कर दें 3 पे, सो आपके पास आएगा 5/2। अभी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई 1.2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो ऐसे ही जो है 5 को मल्टीप्लाई कर दें 1.2 के साथ, डिवाइड कर दें 2 पे, सो इस तरह से भी आपके पास कितना आएगा जी, 3 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। सो दोनों मेथड से ही आपको इस तरह से ये करना पड़ेगा। अब पता नहीं आपको नज़र आया था कि नहीं आया था, मैं ज़रा इसकी जूमिंग थोड़ी सी कम कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें वाज़े आपको नज़र आएँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन जो है 2 ट्राइंगल दी हुई हैं और दोनों क्या हैं हमारे पास, कॉन्ग्रुएंसी हैं, बराबर हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। सो हमने जो है, जो अननाउन है एक्स, इसको फाइंड करना है। सो हमारे पास जो बी ई है, मतलब कि बी ई जो है उधर के किसके बराबर होगा, ये जो है हमारे पास सी ई के बराबर होगा, ठीक है। मतलब ऊपर वाली साइड जो है इस इसके बराबर होगी और ई सी जो इसके बराबर होगा। इस तरह से जो बी एफ है वो किसके बराबर होगा, हमारा जनाब डी एफ के बराबर होगा। सो हमने क्या करना है जी, इसमें अब वैल्यूज़ को पुट करना है हमने। सबसे पहले बात करें बी ई जो है वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपर वाली साइड इसके बराबर होगी, इस वाली साइड इस वाले बराबर होगी, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल हैं, इस वजह से, ठीक है। सेंटीमीटर को वैसे लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है। सो ई सी जो है हमारे पास कितने है जी, एक्स है। अगर बी एफ की बात करें तो वो हमारे पास है जी 8, और इसकी बात करें तो कितना 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। मैं ज़रा वेरीफाई कर लूँ, 8 3 और 6, ठीक है। तो अब जो है 6 को 3 से ज़रब करेंगे तो गालबन ये हमारे पास आएगा 6 3 18। 8 इधर मल्टी और इधर जा क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। 2 9 18, 2 4 8 और 2 9 18। सो हमारे पास आंसर आएगा इसका जी x इज़ इक्वल टू 9/4, ठीक है। ये वो हमारी साइडों की डिवाइड करके लिखोगे तो हमारे पास 1.2 समथिंग आएगा। दूसरा भी लिख लेते हैं, चलो 9 डिवाइड बाई 4, सो आएगा 2.25। सो अगेन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 3 है, ठीक है। 4 का पार्ट नंबर 3 है। सो इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी बराबर हैं, 2 ट्राइंगल है, हमने अननाउन साइड फाइंड करनी है, ठीक है। सी डी जो है हमारे पास एफ जी के बराबर होगा। सी डी के कितना है हमारे पास एक्स है, एफ जी कितने 2.1 है,
और डी ई जो है वो हमारे पास है जी 2.5 और जी ई जो है वो हमारे पास है 2.4। ठीक है, सो इसको कर लेते हैं हम लोग 2.5 डिवाइडेड बाय 2.4, सो आएगा हमारे पास ये 25/24। तो इसको पॉइंट में ले जाओ तो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला इसको। सो ये आ जाएगा 1.04166। 2.1 जो इधर डिवाइड हो रहा तो जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 1.04166 ज़रब हो जाएगा 2.1। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.1। सो हमारे पास आंसर आएगा इसका, पॉइंट में ले जाएं तो 2.1। ठीक है, दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं। 1.04166 ज़रब हो जाएगा 2.1, डिवाइड कर देंगे इसको जो है हम लोग, बल्कि नहीं ठीक ही तो था, 1.04166 मल्टीप्लाई 2.1, सो 2.187 वगैरह जो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों की डिस्कशन हो चुकी है 4 क्वेश्चंस तक। ठीक है, अब जो है 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर जो है नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें से हमसे कह रहा है जी एक लकड़ी का तख्ता है जो सीढ़ियों के ऊपर रखा गया है, जिसकी चौड़ाई कितनी है जी 20 सेंटीमीटर है, गहराई कितनी है जी 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाला जो है सीढ़ियों के ऊपर इस तरह से एक तख्ता रखा गया। ठीक है, उसकी हाइट 16 सेंटीमीटर और इस तरह से लंबाई उसकी 20 सेंटीमीटर है। उसके अंदर एक उन्होंने संदूक रख दिया है। अब संदूक की एक साइड की जो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है, उसकी चौड़ाई जो है वो कितनी होगी ये हम लोगों ने मालूम करनी है। बट अगर हम ध्यान से इसमें देखें तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स यहाँ पे बन रही हैं, एक ये वाली एक ये वाली। सो हम इनका एक बड़ी वाली को यूज़ कर लें, चाहे इसको यूज़ कर लें, चाहे इसको यूज़ कर लें, इन दोनों को यूज़ करके हम अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सवाल को मैंने लिख लिया है। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है सीढ़ी है और सीढ़ी की जो टोटल हाइट है 16 सेंटीमीटर है, इधर से 20 सेंटीमीटर ये बॉक्सा जो रखा हुआ है, इधर से ये जो हमारे पास है मालूम करनी है हमने, और ये वाली साइड इसकी 8 सेंटीमीटर। सो 2 ट्रायंगल, एक बड़ी वाली ट्रायंगल को यूज़ कर लेंगे हम लोग, ये वाली। ठीक है, अगर मैं बना भी दूँ तो एक तो आप यूज़ कर लें ये वाली बड़ी ट्रायंगल, जिसकी एक साइड कितनी है जी 20 है, दूसरी साइड कितनी है जी 16। दूसरी ट्रायंगल आप लोग जो है इस वाली को यूज़ कर लें। ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो बन रही है ये वाली। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को हम लोग यूज़ करेंगे। सो चाहे ऊपर वाली को यूज़ कर लो, दोनों को ही, जिसकी एक साइड कितनी है 8 है और ये वाली साइड फिर कितनी होगी x से ये मालूम करनी है। सो हम लोगों ने जो दोनों साइड्स, क्योंकि ये दोनों का एंगल सेम है, सो ये सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल है, दोनों की साइड्स को हम लोगों ने इक्वल ले लेना है। ठीक है, इधर से 8 और दूसरी वाली की साइड कितनी है ये वाली 16 है। सो 8 और 16 वैसे आ गया। दूसरी की साइड कौन सी है जी x, वो बटे में आ जाएगा और इसकी कितनी 23 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो है सिमिलर ट्राइंगल की जो शेप है उसकी रेशो को हमने यूज़ कर लेना है। उसके बाद कर दो जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, x को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 16 के साथ और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसके साथ 20 के साथ। अब हमारे पास 16 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 2 1s are 2, 2 10s are 20। सो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 10 सेंटीमीटर। सो उसका ये x वाला जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जी तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है जी एक बंदा है जिसकी हाइट कितनी है जी 1.8 मीटर है, उसका साया कितना है 0.76 मीटर है। ठीक है, एंड उसी टाइम पे एक टेलीफोन का खंभा भी है जिसका साया 3 मीटर है। सो उसकी मदद से हम लोगों ने जो खंभे की ऊंचाई मालूम करनी है। सो बिल्कुल आसान सा काम है ये वाला भी। ठीक है, सो ये वाला वो अज्यूम कर लें जी हमारे पास ये वाला वो फ़र्द है बंदा है। ठीक है, उसकी हाइट कितनी है जी 1.8 है, उसका साया कितना 0.76 मीटर है। ठीक है, सो उसी टाइम पे एक टावर भी है, टावर की हाइट कितनी है जी हमारे पास वो h है और उसका जो साया कितना 3 मीटर है। ये वाली हाइट h हम लोगों ने मालूम करनी है खुद से। ठीक है, क्योंकि सिमिलर है, क्योंकि ट्राइंगल्स दोनों के सिमिलर है, इधर भी 90 का एंगल बन रहा है, इधर भी 90 का एंगल बन रहा है। सो हम लोग जो है इसकी साइड्स की रेशो लेंगे और उस हिसाब से ले लेंगे। तो इस साइड से लेंगे हम AB और बटे में आ जाएगा हमारे पास जो है BC।
ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो छोटी सी मिस्टेक है कि इस वाले ट्रायंगल की ए बी साइड लेंगे और दूसरी वाली की लेंगे डी ई, ठीक है। ये वाली जो साइड है उधर वाली किस साइड के बराबर होगा, डी ई के। सो ए बी और डी ई की रेशो लेंगे। फिर इसी तरह से बी सी जो है इसकी रेशो किसके बराबर होगी, हमारी जो है ई एफ के बराबर होगी। सो इसमें जो हम लोग अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन को देखेंगे, ठीक है। सो ए बी की बात करें तो आ जाएगा 0.76, और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो डी ई हमारे पास कितना है जी, 3। बी सी जो है हमारे पास वो है 1.8, और ई एफ जो है हमारे पास वो है स्टूडेंट्स एच, वो मालूम करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, ठीक है। सो इस साइड भी करना पड़ेगा, पहली साइड पर मैंने जगह नहीं छोड़ी। तो एच मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.76 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.8। सो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। सो इसको इस पे हम लोग जो है डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, वो आपने खुद देख लेना है। चलिए जी, मैं चेक करके वैसे बता देता हूँ इसका आंसर हमारे पास क्या होने वाला है। सो आपके पास कैलकुलेटर है तो जल्दी से ज़रा करके बताएं, वेरीफाई इसको हम कर लेंगे फिर बाद में। सो मेरे पास कहाँ पे हैं ये नोट्स, पता नहीं कौन सा सवाल था ये मेरा, क्वेश्चन नंबर 5, 6। तो ये आएगा हमारे पास 7.11 मीटर। सो ये हमारा जिसका फाइनल आंसर होगा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर जो है 9.1 से लॉन्ग आता है तो ये वाला पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इसमें हमें जो है एक ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल के अंदर मज़ीद जो है देखें तो 2 ट्रायंगल और बन रही हैं, और यहाँ पे जो अननोन हमारे पास एक्स वाई जी हैं, इनको हम लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। सो चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये वाली शक्ल इसकी जो है बना लेनी है प्रॉपर, ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है 3 ट्रायंगल बन रही है, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल। सो सबसे पहले हम लोग जो ये ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, ठीक है। सो ट्रायंगल हमने ले ली जी, कौन सी हमारे पास, ए बी और सी ट्रायंगल, ठीक है। अब इसकी जो ये साइड थी कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो ये ब्रेक हुई पड़ी है, ये 6 सेंटीमीटर, ये एक्स है, टोटल करेंगे तो दोनों को जमा करना पड़ेगा, 6 + x। सो यहाँ से हम लोग लगाएंगे हमारा जो है पैथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हमारा एंगल 90 बन रहा है, 90 के बिल्कुल जो है सामने हमारे पास होता है हैपोटेनियस। सो हैपोटेनियस आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। सो हैपोटेनियस हमारे पास कितना है यहाँ पे, 6 + x का जो है होल स्केयर, और परपेंडिकुलर कितना है जी, 10 का होल स्केयर, बेस कितनी है जी हमारे पास, जी का होल स्केयर। सो अब इसका जो अगर हम यहाँ पे देखें तो फार्मूला ओपन हो रहा है, फार्मूला ओपन करेंगे तो a² + b² + 2ab, और यहाँ पे देखो 10 का स्केयर कितना होता है जी, 100 होता है, प्लस g² हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा जी क्या करना है, 6 का स्केयर आप ले लें तो आपके पास आ जाएगा 36, x² वैसे है कि 6 को 2 से ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 12, x = 100 + g²। अब ये सारी चीज़ें प्लस की, इनको एक तरफ ले आओ। सो x² को लिखो पहले, फिर लिखो 12x, फिर लिखो 36। अब ये प्लस का 100 है, बल्कि नहीं, सिर्फ g² को ले आए इधर, ठीक है। तो प्लस का इधर किसका हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा, 100 उधर ही रहने दें। सो ये 36 है, इसको इस तरफ ले जाएं। सो प्लस का 36 था, इधर किसका हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा। अब इसको प्लस माइनस कर लें। सो x² + 12x - g² = 100 में से 36 गए तो 64, और इसको आपने इस तरह से किसका नाम दे देना है, इक्वेशन 1 का नाम दे देना है जी। तो अब यहाँ से हम लोगों ने दूसरी ट्रायंगल को पकड़ लेना है, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। इस वाली ट्रायंगल को हमने पकड़ा जो कि हमारे पास है BDC, ठीक है, BDC, ठीक है। यहाँ से मैं आपको वाज़ेह तौर पे दिखा सकूँ तो थोड़ा सा जूमिंग कम कर लेते हैं इसकी, ये लें जी। तो BC जो है DCB या BDC एक ही बात है, जैसे मर्जी ले लें। ये साइज 6 सेंटीमीटर, 6, 10 y। सो यहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे हमारा जो है पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इसके बिल्कुल सामने हमारे पास होगा हैपोटेनियस।
ये हमारे पास बेस होगा और इसको आप परपेंडिकुलर के तौर पे ले सकते हैं। इन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको मर्ज़ी जिधर मर्ज़ी लिख लें, ठीक है। सो वितर कितना है हमारे पास 10, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास जो है यहाँ से ये 6 और कायदा ये वाई स्केयर है। 10 का स्केयर होता है हमारे पास 100, 6 का स्केयर होता है 36 प्लस वाई स्केयर हमारे पास आ गया वैसे। तो ये प्लस का 36 से उधर किसका हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा। सो यहाँ से अगर हम लोग जो है इसको प्लस माइनस करें तो आएगा 64। अब हमें तो खाली वाई चाहिए, इसका ले लें आप लोग जज़र, स्केयर रूट कट हो गया। सो वाई हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा। सो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया जी, वाई का आंसर आ चुका है। अब हमारे पास जो फाइनल ट्राइंगल बची है उसको ले लेंगे, ठीक है। और वो कौन सी है, ये वाली, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल को ले लेंगे BDA, ठीक है, BDA। और इसकी ये साइड कितनी आ गई थी हमारे पास, y का आंसर कितना आ गया 8, तो ये 8 आ गया। ये x और z वैसे अगेन हम लोगों ने जो है अपना फिथागोरस लगाना है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। तो z स्क्वायर हाइपोटेन्यूस आ गया प्लस हमारे पास जो है अमूद आ जाएगा और ये कायदा आ जाएगा, ठीक है। तो z स्क्वायर 64 प्लस x स्क्वायर वैसे आ गया। अब यहाँ पे 64 को इधर रहने दिए, प्लस का था उधर जाके इसका होगा माइनस का हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन 1 हमने पहले बनाई थी, ठीक है। ज़रा मैं आपको दिखा सकूँ, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब एक इक्वेशन ये है हमारे पास 2, जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब एक्स स्क्वायर को हमने कैंसिल करवाना है, तो यहाँ पे ये माइनस का है, यहाँ पे किसका है, ये प्लस का है। सो इक्वेशन हमारे पास 1 और 2 को हम लोगों ने कर लेना है ऐड। पहले लिखेंगे इक्वेशन 1 ये वाली, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। फिर लिखेंगे हम लोग जो है इक्वेशन हमारे पास जो 2 थी ये वाली, ठीक है, जी स्क्वायर की जगह पे जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर। सो ये माइनस का प्लस का ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का प्लस का ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। 12x स्क्वायर वैसे आ गए, 64 और 64 को जमा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 128। अब 12 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, सो दूसरी तरफ हम इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 12। जी तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप कट कर लेंगे, ठीक है। 2 6 12, उसके बाद हो जाएगा 2 6 12 2 4 8, इसको मज़ीद कट कर लेंगे 2 3 6 2 3 6 2 2 4, तो हमारे पास आएगा 32/3। सो इसको 32 को अंदर रखे 3 पे करें, 3 10 30, बाकी बचे 2। इसको लिखेंगे कैसे, 10 पहले लिख लिया 2 और फिर बटे में 3 सेंटीमीटर वैसे आ जाएगा। अब ये जो आंसर हमारे पास आया है ये वाला, इसको आप पुट कर देंगे 2 में, x की जगह पे 32 और 3 लिख लिया हमने, उसका होल स्क्वायर 32 का होल स्क्वायर लेंगे तो 1024 आएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। इधर माइनस का उधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। उसके बाद इसको हमने बटरफ्लाई मेथड लगा देना है, 9 1 ज़ा 9, इसको इससे कर देंगे और इसको इससे कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 1600/9। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग जज़र ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा 40/3। 40 को अंदर रखेंगे, 3 पे करेंगे, 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास बचा 1, सिफर को नीचे उतार लिया तो 10, उसके बाद 3 3 ज़ा 9। सो लिखेंगे कैसे, 13 × 1/3। सो ये हमारे जो है सारे के सारे इसके आंसर होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे 9.2 को। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।